हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे मुस्लिम समाज में जो मुस्लिम विवाह होता है जिसको निकाह कहा जाता है। निकाह क्या होता है, निकाह के लिए कौन कौन सी शर्तें होती हैं कि अगर उन शर्तों को नहीं मानेंगे तो विवाह में क्या बाधाएं उत्पन्न होंगी, और महर क्या होता है यानी महर कितने प्रकार के होते हैं, महर या स्त्री धन क्या होता है वो कितने प्रकार के होते हैं, अथवा हम कह लें कि निकाह कितने प्रकार के होते हैं। एक ही हम लोग जानते हैं मुस्लिमों में निकाह होता है, लेकिन इसके अलावा मुता क्या है, फांसी विवाह क्या है, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। और मुस्लिम विवाह में किस प्रकार से विवाह विच्छेद हो जाता है, इन सब के विषय में हम लोग जानेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत विवाह एक सामाजिक परंपरा है जिसे हर धर्म हर समुदाय के लोगों को मानना पड़ता है, और हर धर्म और हर समुदाय के लोगों में विवाह की अलग अलग प्रचलन और पद्धत होती है। उन पद्धत से होके गुजर के ही विवाह की जो संस्कार होते हैं, विवाह की जो नियम होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो यहाँ पे मुस्लिम विवाह में क्या होता है कि जो दूल्हा होता है और दुल्हन होती है, इन दोनों के बीच में निकाह जो तय की जाती है उसकी कुछ शर्तें होती हैं। कंडीशन ऑफ मैरिज यानी विवाह या निकाह की शर्तें कौन कौन सी शर्तें होती हैं। जैसे हम समझ लेते हैं कि जैसे एक दूल्हा है, मान लीजिए कोई मुस्लिम दूल्हा है, कोई मुस्लिम दुल्हन है, दोनों की शादी होना है, ठीक है। तो शादी कैसे होती है इसके बारे में जानेंगे, और शादी की कौन कौन सी शर्तें होती है पहले उसको जान लेते हैं, उसके बाद हम जानेंगे शादी किस प्रकार होता है, ठीक है। तो शर्त देखिए, यहाँ पर लिखा है कंडीशन ऑफ मैरिज। यहाँ हम देखेंगे कि पहला कंडीशन मैरिज यानी शर्त मुस्लिम विवाह के निकाह का यह होता है कि उसकी उम्र 15 वर्ष कंप्लीट हो गया हो, और वली की अनुमति से 15 वर्ष बाद विवाह किया जा सकता है। ये वली का होता है बाबू, वली मतलब होता है संरक्षक। वली मतलब क्या होता है, संरक्षक, यानी उनके माता पिता की अगर अनुमति है तो वो 15 वर्ष के बाद मतलब बच्चे का विवाह कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन ये होता है दोनों पक्षों की स्वतंत्र स्वीकृति हो। दोनों पक्ष मतलब वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों की स्वतंत्र क्या हो, स्वीकृति हो। ऐसा ना हो कि एक जो है कहे कि हम शादी करेंगे, दूसरा कहे हम शादी ही नहीं करेंगे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में गड़बड़ हो जाता है। तो दोनों पक्ष की स्वीकृति हो। तीसरा है लड़का लड़की काजी को स्वीकृति अपने दिए हो। अभी मैं जब शादी किस प्रकार होता है वो बताऊंगा तो आप समझिएगा कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पंडित जी जाते हैं, हिंदू धर्म में पंडित जी जाते हैं शादी कराने के लिए, तो वो मंत्र उच्चारण करते हैं, भरे समाज के सामने जो है कि सिंदूर डाला जाता है, फेरा होता है, 7 वचन दिलाए जाते हैं, ठीक है। तो ये नियम हिंदू धर्म में, लेकिन मुस्लिम धर्म में काजी जाते हैं या मौलवी जाते हैं, उनके समक्ष लड़का और लड़की मानते हैं कि हाँ हम शादी के लिए बिना किसी दबाव के हम एग्री हैं, तो वो अनुमति होना अनिवार्य है। दोनों पक्षों से लोगों की उपस्थिति। अब देखो ऐसा नहीं है कि काजी जो है लड़का लड़की को बुला के शादी करा देंगे मौलवी साहब, ऐसा नहीं हो सकता है। लड़की पक्ष के और लड़का पक्ष के दोनों ओर के लोगों का होना अनिवार्य होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोनों पक्षों की उपस्थिति होना अनिवार्य है। मोहर की राशि तय हो। अब मोहर क्या होता है बाबू, मोहर मतलब स्त्री धन होता है। जिस प्रकार से हिंदू धर्म में जब शादी होता है तो लड़का वाले लड़की वाले पक्ष से धन मांगते हैं, दहेज मांगते हैं, उसी प्रकार से मुस्लिम धर्म में लड़की से जब शादी होता है तो लड़की पक्ष वाले महर की राशि मांगते हैं। वो एक धरोहर रखा जाता है, जैसे सिक्योरिटी मनी कह सकते हैं, वो मांगा जाता है। और वो सिक्योरिटी मनी जब दोनों में शादी का विच्छेद होता है यानी तलाक उलाक हो जाता है, छुट्टी छुट्टा होने की नौबत आ जाती है, तो वो स्त्री अपने पति से वो राशि क्या करती है, मांगती है कि हमारा इतना राशि हुआ था, वो राशि तुम लौटाओ। जब तक राशि नहीं लौटाएंगे तब तक वो तलाक विच्छेद नहीं हो सकता, ठीक है, तलाक नहीं हो सकता है। तो महर क्या होता है आगे मैं अभी बताऊंगा। तो राशि तय कर ली गई हो। अगला शराब आदि के नशे में ना हो, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है ना, दुल्हावा जाता है बारात शादी में और क्या करता है उसके दोस्तों सब पिला देते हैं, तो जो पियक्कड़वे होते हैं वो सब पकड़ लेते हैं, मतलब जहाँ शादी का चल रहा है कार्यक्रम वहीं पकड़ लिया, कोई अखिया बता रही है, लूटी कहीं गई है तो पकड़ा जाएगा। तो नशे में रहेगा तो आपका निकाह नहीं हो सकता है, यानी होशो हवास में आपको शादी करना है, यानी पूरे जीवन जिसके साथ रहना है उसको नशा में शादी कर लिया, कल नशा उतरत का ही हमको पसंद है नहीं, हम इससे शादी नहीं करेंगे, हम इसको रखेंगे ही नहीं। तो शादी जब भी होगा तो एक शर्त है कि शराब आदि के नशे में ना हो, भांग धतूरा गांजा शराब ड्रग्स अफीम ये सब न लिया हो, होशो हवास में हो, तभी निकाह हो सकता है।
ये था विवाह की शर्तें। अब देखो विवाह कैसे होता है। अब जो शर्तों के अनुसार देखिए कि विवाह कैसे होता है। लड़का लड़की, मुस्लिम पक्ष का लड़का और लड़की दोनों की जब शादी तय होती है तो बीच में क्या कर दिया जाता है, ऐसे पर्दा डाल दिया जाता है। लड़का पक्ष से काजी या मौलवी गए रहते हैं और लड़की पक्ष से काजी या मौलवी गए रहते हैं, ठीक है। दोनों मौलवी लोग बैठे रहते हैं, ठीक। तो वहां पे क्या होता है कि मौलवी साहब जो लड़के पक्ष के होते हैं वो जाते हैं लड़की पक्ष के पास और बोल आपको फला लड़के से, जिनके पिता का नाम यह है, बा मोहब्बत बिना किसी दबाव का निकाह कबूल है। तो लड़कवा कहेगा, लड़कियां कहेगी हाँ कबूल है। फिर एक बार पूछेगा कि मतलब बा मोहब्बत इस लड़के से बिना किसी दबाव प्रेशर के आपको निकाह कबूल है, तो लड़की बोलेगी कबूल है। और फिर एक बार पूछेगा, 3 बार पूछता है, ठीक है। तो अगर तीनों बार कबूल बोल दी तो ठीक है, लड़की पक्ष से मामला डील हो जाएगा। फिर लड़की पक्ष से जो मौलवी रहता है वो लड़का पक्ष की ओर जाता है, तो बोलता है कि फला लड़की जिसका पिता ये है, घर ये है, क्या बा मोहब्बत बिना किसी दबाव बिना किसी प्रेशर के ये लड़की आपको कबूल है? तो लड़का बोलेगा हाँ कबूल है। यही बात उसको 3 बार रिपीट की जाती है। तो अगर कबूल हो गया तो फिर शादी एक कागज पे मौलवी साहब लोग लिख के दे देते हैं दोनों लोगों को, शादी जो है क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसमें एक शर्त है। मान लो कि मौलवी साहब गए, लड़कियां से पूछ रहे हैं कि तुमको निकाह कबूल है, तो लड़कियां मान लो कि अगर दबाव प्रेशर में कोनो औरों से उसका चल रहा हो और ये दबाव में माँ बाप करा रहे हो, तो अगर वो नहीं बोली तो वो शादी नहीं हो सकती है। या लड़का मान लो किसी और से पसंद करता है किसी और को, उसको मौलवी साहब कह रहे हैं अगर वो नहीं कबूल कर रहा है तो शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। ऐसे कंडीशन में परिवार वालों का होना अनिवार्य होता है। यहाँ पे सब लिखा हुआ है, लड़का लड़की काजी को स्वीकृति हो, दोनों पक्षों की स्वीकृति हो, दोनों पक्षों के लोगों की उपस्थिति हो। ऐसा नहीं है सिर्फ काजी साहब रहेंगे, मौलवी साहब रहेंगे और लड़का लड़की में शादी हो जाएगा। लड़की पक्ष के ओर से कुछ लोग रहने चाहिए, लड़का पक्ष के ओर से कुछ लोग होने चाहिए। जब लड़की पक्ष के ओर से मौलवी कबूल कराते हैं तो लड़का पक्ष के लोग भी जाके सुनते हैं कि लड़कियां को कबूल है कि नहीं है, 3 बार सुनेंगे। और लड़कवा के पास जब लड़की पक्ष के मौलवी साहब कहते हैं तो लड़कियां पक्ष के आके लोग सुनते हैं कहीं गलत तो नहीं बोल रहा है ना, 3 बार कबूल है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये विवाह की कुछ शर्तें हैं। आगे बढ़ते हैं, यहां देखेंगे विवाह में निषेध क्या है। मतलब ऐसा कौन सा कंडीशन है मुस्लिम धर्म में कि किस महिला से शादी नहीं किया जा सकता है, किस महिला से शादी किया जा सकता है, कितनी पत्नी को रखा जा सकता है, कितनी पत्नी को नहीं रखा जा सकता है, ठीक है। सबके बारे में समझते हैं। यहां देखिए निषेध में कह रहा है मूर्ति पूजक स्त्री से निषेध। यानी मुस्लिम धर्म में कोई मूर्ति पूजक अगर लड़की है तो इस्लाम धर्म के अनुसार जो है, मुस्लिम कानून के अनुसार जो है, कोई लड़का शादी उससे नहीं कर सकता है अगर वो मूर्ति पूजक है तो, क्योंकि इस्लाम में मूर्ति की पूजा निषेध है। मूर्ति पूजक लड़की से शादी नहीं किया जा सकता है। और किसी भी धर्म की हो, वो मूर्ति पूजक न हो, तो इस्लामिक कानून के अनुसार विवाह किया जा सकता है। लेकिन मुस्लिम स्त्री को केवल मुस्लिम से ही शादी करना है, अन्य किसी धर्म वाले से शादी नहीं करना है। मुस्लिम शरीयत के अनुसार किसी भी मुस्लिम लड़की को किसी अन्य धर्म के लड़के के साथ शादी करने की अनुमति नहीं है। लेकिन मुस्लिम लड़के को किसी भी धर्म की लड़की से शादी कर सकता है, बशर्ते शर्त इतनी है कि वो लड़की मूर्ति पूजक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन इसका तो खंडन कर दिया था अकबर ने जोधाबाई से शादी करके, वो तो महल में ही मूर्ति बनवा ली थी, ठीक है। चलिए, एक पुरुष 5वीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता है। मतलब पुरुष तो समझ रहे हो, मुस्लिम में जो पुरुष होता है वो 1 2 3 4 पत्नियों से शादी कर सकता है, ठीक। लेकिन कोई स्त्री एक पति के अलावा दूसरे पति से विवाह नहीं कर सकती है, याद रखिएगा। लेकिन एक पुरुष 4 पत्नी रख सकता है, 5वीं पत्नी से विवाह नहीं कर सकता। ये सब बाद में लाए गए हैं, ठीक है, पहले ऐसा नहीं था इस्लाम में। तलाकशुदा स्त्री से विवाह इद्दत के बाद हो सकता है। अब मान लो कि ये तो शादी की बात हो रही थी, मान लो कोई ऐसी औरत है जो तलाकशुदा है, तलाक हो गया, मान लो कि अभी अभी उसका तलाक हुआ है, तो क्या उसे शादी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? इद्दत की अवधि तक।
अवधि क्या होता है बाबू? समय होता है, इसको समय कहते हैं। इद्दत अवधि क्या होता है कि 3-4 माह, 3 से 4 माह का जो मासिक धर्म होता है वो खत्म होने के बाद ही उससे शादी किया जा सकता है। क्यों ऐसा किया जाता है कि 3 से 4 माह मासिक जो धर्म होता है उसको देखा जाता है कि इस बीच में कहीं यह प्रेग्नेंट तो नहीं है, यानी गर्भवती तो नहीं है। और जब 4 इद्दत की अवधि, इसी को इद्दत की अवधि का, से 4 महीने की जो मासिक धर्म की अवधि है इसको इद्दत कहा जाता है। जब वो समाप्त हो जाता है और वो प्रेग्नेंट अगर नहीं रहती है तो उससे शादी 3-4 महीने बाद किया जा सकता है। अगला, गर्भवती स्त्री को दिए गए तलाक से शादी बच्चा होने के बाद किया जा सकता है। मान लो कोई ऐसी स्त्री है, मान लो प्रेग्नेंट हुई है, शादी हुआ, गर्भवती हो गई और उसका पति मान लो कि थोड़ा सा कहीं खाना वाना बनाने में थोड़ा सा नमक या मिर्चा ज्यादा हो गया, पति गुस्सा गया। मान लो लिखा ना शराब आदि के नशे में ना हो, मान लो शराब आदि के नशेड़ी होगा, सदियम शराब पी के गया, कोई नहीं पकड़ पाया, घर आया तो रोज डेली पिएगा भाई, शराबी शराब पीना छोड़ नहीं सकता है तो पिएगा। मान लो शाम को खाना खाया और खाने में नमक ज्यादा है, गुस्सा आ जाएगा, कहेगा तलाक तलाक तलाक, 3 बार तलाक बोल देंगे, खत्म। ऐसे कंडीशन में जब तलाक बोल दिया और मान लीजिए 3 बार तलाक बोलने के बाद जो है कि वो क्या उस समय गर्भवती थी, तो ऐसी स्त्री से शादी कर सकता है? कोई नहीं कर सकता है। कब करेगा? बच्चा होने के बाद कर सकता है, यानी जब बच्चा उसका पैदा हो जाएगा तब ऐसी स्त्री का शादी किया जा सकता है। अब आगे हम समझेंगे महर अथवा स्त्री धन क्या होता है। ये 3 प्रकार का होता है, क्या होता है, फिर इसके बाद समझेंगे कि मुस्लिम विवाह में 3 प्रकार के निकाह जो होते हैं ये क्या होते हैं। ठीक है, समझते हैं कि महर क्या होता है। महर को बाबू कहते हैं स्त्री धन। पहले इसको सदक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सदक कहा जाता था, और इसका रूप बदल गया, सदक का क्या हो गया? महर कहा जाने लगा। सदक क्या था और महर क्या है ये समझ ले। प्राचीन समय में सदक होता था, यानी मान लीजिए कि ये कोई पुरुष है और ये मान लीजिए कोई एक महिला है, ठीक है, तो जब शादी होता है तो हिंदू धर्म में लड़का पक्ष के लोग लड़की पक्ष से क्या लेते? दहेज लेते, धन लेते हैं। ठीक है, प्राचीन समय में सदक था। क्या था? सदक था। तो सदक क्या होता था? लड़की पक्ष को लड़का पक्ष वाले धन देते थे। ठीक, वो धन जो है पिता अपने पास रखता था और कभी भी लड़की को इसके शादी से हटाने के लिए, स्वतंत्र करने के लिए वो सदक इसको रिटर्न कर देता था, लड़की को स्वतंत्र करा सकता था। लेकिन यह कहीं खरीद फरोख्त का विषय न बन जाए, इसलिए इसको स्त्री धन मान लिया गया कि अब वह धन किसका रहेगा? महिला का रहेगा। किस महिला का? जिससे शादी हुआ, जिस महिला का, जिस पुरुष से, उस लड़की का धन हो जाएगा और उसे ही कहते हैं स्त्री धन। महर, महर क्या होता है? लड़का पक्ष के द्वारा जब शादी तय किया जाता है, एक महर की धनराशि तय की जाती है। बिना महर की धनराशि तय किए शादी नहीं की जा सकती है, और वो धनराशि उस लड़की की होती है। और वो धनराशि जब तलाक होता है या विवाह का मतलब विच्छेद हो जाता है तो उस राशि को स्त्री को वो लौटाना पड़ता है पुरुष के द्वारा, तभी वो विवाह जो विच्छेद माना जाएगा। समझ में आई बात? तो ये राशि क्या होता है कि कई स्त्रियां जो है कि मतलब हुमच के लिखवा देती हैं, भैया 5 लाख, भाई महर की राशि 5 लाख है, कोनो 10 लाख लिखवा देगी, कोनो 20 लाख लिखवा देगी। लेकिन लड़कवा सब बड़े होशियार होते हैं, ये सब कोनो रसियन 10,000, 15,000, 20,000 की जब छुट्टी छुट्टा हो तो उनको 20,000 लौटाना पड़े। अब मान लो 20 लाख लड़कियां लिखवा दी, महरदौन की राशि 20 लाख होना चाहिए। अभी छोड़ेगा ही नहीं भाई, छोड़ेगा तो इसको 20 लाख इसको देना पड़ेगा। महर की राशि तय शादी के पहले की जाती है। और महर की राशि क्या क्या होता है अभी मैं बता रहा हूं कि मतलब पहले दिया जाता है, बाद में दिया जाता है, क्या किया जाता है, इसके अभी 3 प्रकार के प्रकार हैं। ठीक है, तो ये महर की धनराशि जितना ज्यादा लिखवाना हो लिखवा लीजिए, ताकि ये छोड़े तो पहले ऐंठ जाए उतना राशि देने में। ठीक है, मान लो 20 लाख लड़कियां लिखवा दी, भाई 20 लाख महर की राशि है हमारी। अभी लड़कवा कब तलाक 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 बोलेगा ना तो छोड़ने से पहले सोचेगा करीब बाप रे बाप 20 लाख देना पड़ेगा, इससे बढ़िया रहने दे भैया, यही ठीक है मेरी। ठीक है, तो अब समझते हैं, ये हो गया महर स्त्री धन, समझ में आ गया। अब हम समझते हैं इसके 3 प्रकार के होते हैं, सत्वर महर, महरे मुअज्जत, दूसरा स्थगित महर, तीसरा उचित महर या महरे मिश्र। ठीक है, इन तीनों को समझते हैं। चलिए पहला समझते हैं सत्वर महर या महरे मुअज्जत। यह इस्लामिक
कानून में बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं रहता है। ठीक है, देखो ये किस प्रकार का मोहर है। लड़का पक्ष के द्वारा लड़की को शादी के समय या शादी के तुरंत बाद अगर मान लो 20 लाख राशि मोहर की तय की गई है तो ये 20 लाख तुरंत दे दे तो ऐसे मोहर को हम कहते हैं सत्वर मोहर। ठीक है, लेकिन ऐसा इस्लामिक कानून के अनुसार ज्यादातर लोग नहीं करते हैं। वो एक सिक्योरिटी मनी रखी जाती है, कह दिया जाता है भाई हम तुमको 20 लाख महर राशि देते हैं। ठीक, तो वो राशि ऐसे पड़ी रहती है, जब जरूरत होगा स्त्री से या तलाक होगा तो कहेगी 20 लाख कहे थे लाओ हमको दो पैसा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में कि जब शादी के समय या शादी के तुरंत बाद जो राशि महर की राशि लड़की को दे दी जाती है, इस प्रकार की महर राशि को सत्वर महर कहते हैं या महरे मुअज्जत कहते हैं। ठीक है, दूसरा समझते स्थगित महर। स्थगित महर क्या होता है? स्थगित से ही समझ जाएंगे, मतलब क्या, रोक दिया जाए। यह सबसे ज्यादा मुस्लिम विवाह में प्रचलन में है, प्रचलन में है। कौन सा? स्थगित महर। ये क्या होता है कि मुस्लिम विवाह के समय शादी तय करते समय लड़का पक्ष के द्वारा लड़की को मान लीजिए 10 लाख की मोहर की अगर राशि तय कर दी गई है तो वह राशि जो है तलाक से समय या फिर पति पत्नी के छूटने के समय या किसी समय लड़की जब चाहे वो मांग सकती है, यानी बाद में तुम ले लेना हमसे राशि हमारे पास रखा हुआ है। ऐसा जो प्रचलन है उसे कहा जाता है स्थगित महर। समझ में आ गई बात? उचित महर ये होता है, यानी स्त्री धन वो कहलाता है कि शादी के समय मान लीजिए कह दिया गया हाँ ठीक है आपको मतलब महर दिया जाएगा, तय नहीं किया गया, तय नहीं किया गया। इन दोनों में तय किया जाता है, इसमें तय नहीं किया जाता है, अनुमानित रहता है। ठीक है हो जाएगा, शादी है चलो सिक्योरिटी मनी भाई रखा रहेगा। ऐसे कंडीशन में मान लीजिए तलाक हो गया किसी स्त्री का किसी पुरुष से, तो वह अपनी महर की राशि उस लड़के से मांग करती है। इस प्रकार से इस मांग को कहा जाता है उचित महर। यह न्यायालय द्वारा भी तय होता है और पिता की आर्थिक स्थिति को देखते हुए भी तय किया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के महर थे, सत्वर महर, स्थगित महर और उचित महर। अब समझते हैं कि मुस्लिम विवाह के कितने प्रकार होते हैं बाबू। एक होता है निकाह, एक होता है मूता और एक होता है फासिद विवाह। चलो अब समझते हैं मुस्लिम विवाह के भेद। 3 प्रकार के होते हैं। निकाह सबसे ज्यादा जो मुस्लिम समाज में प्रचलन में है वो निकाह है। निकाह वही है जो मैंने अभी यहाँ रूल बताया, काजी होते हैं, लड़की और लड़का का पक्ष जान लिया जाता है, दोनों परिवारों का पक्ष जान लिया जाता है। मौलवी साहब लड़की से और लड़के से 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है करवाते हैं और इस प्रकार की शादी को क्या कहते हैं? निकाह कहा जाता है। और ये निकाह जो है सबसे ज्यादा प्रचलन में है। ठीक है, ये जो मूता विवाह है ये इस्लाम के जो अंतिम जो पैगंबर थे हजरत मोहम्मद साहब के कुरान शरीफ में इस विवाह को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? एक प्रकार का मूता विवाह जो होता है ये मुस्लिम धर्म में एक प्रकार का अनुबंध होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है विशेष अवधि के लिए। जैसे मान लो 10 साल के लिए विवाह होगा, ठीक है, निकाह होगा इनका। ठीक है, 10 साल के बाद समय समाप्त हुआ तो विवाह क्या माना जाएगा? खत्म माना जाएगा। इसमें भी मोहर की राशि तय की जाती है। उस बीच में विवाह विच्छेद होगा तो उस लड़की को उस मोहर की राशि देनी पड़ती है लड़के द्वारा। ठीक है, इस प्रकार के मूता विवाह कहते हैं। अगला फासिद विवाह क्या होता है? फासिद विवाह ये होता है कि फसाद वाला विवाह। फसाद क्या होता है? जैसे मान लो कि अभी हमने यहाँ लिखा ना कहा मूर्ति पूजा की स्त्री से निषेध, यानी कोई भी इस्लाम धर्म का यानी मुस्लिम धर्म का लड़का किसी मूर्ति पूजक लड़की से शादी नहीं कर सकता है। अब मान लो मूर्ति पूजक कोई लड़की है, उससे कोनो लड़का शादी कर लिया तो ये फसाद हो गया ना। अब ये बवाल हो जाएगा। जैसे गदर मूवी देखे थे ना, सन्नी देओल जो था वो कौन हीरोइन थी, उससे जो है प्रेम हो जाता है। गदर मूवी देखे हो ना, तो वो दूसरे धर्म की थी, ये सिख था और वो जो मुसलमान थी, दोनों ने जो शादी कर लिया और कितना बवाल हुआ। वो नल उखाड़ने लगा पाकिस्तान में जाके, जो कितना बवाल कर दिया, मार काट उठ के आ गए। तो इस प्रकार की शादी जो है फासिद विवाह कहलाती है, फसाद हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि यह लड़की मूर्ति पूजक धर्म से है, किसी हिंदू धर्म की है, लड़के से शादी हो गया मुस्लिम धर्म के, तो यह बाद में अपना धर्म परिवर्तन कर ले तो उसको सही विवाह माना जाएगा। ठीक, यानी ये अपना धर्म बदल ले, इस्लाम धर्म कबूल कर ले, मुस्लिम धर्म कबूल कर ले, तो वो विवाह फासिद से क्या हो जाएगा? सही विवाह हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो आप समझ गए होंगे।
और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।